नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनि स्टडी IQ में। इस चैनल में आपको सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है शिमला समझौता। अभी आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जो शिमला समझौता हुआ था उसको रद्द कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे शिमला समझौता क्या है और उसको पाकिस्तान द्वारा रद्द करने के क्या परिणाम हो सकते हैं या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शिमला समझौता 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के हार के बाद शिमला में एक शांति समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के साथ आत्मसमर्पण किया था, जिसका फोटो यहाँ पर आप देख सकते हो। हस्ताक्षरकर्ता इसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस शिमला समझौता में दस्तखत किए थे। दिनांक 2 जुलाई 1972। दोस्तों, इसका दिनांक समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्थान बार्नेस कोर्ट, अब राजभवन शिमला में जो राजभवन उसको पहले बार्नेस कोर्ट कहते थे, वहीं में यह समझौता साइन किया गया था। आप फोटो देख सकते हो। युद्ध की पृष्ठभूमि, जैसे आप सभी को पता होगा कि जब भारत का पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो पाकिस्तान को दो जगह मिला हुआ था। एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, तो वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान से लाखों के संख्या में शरणार्थी भारत में शरण लेने लग गए। तो भारत के लिए भी एक समस्या उत्पन्न हो गई और साथ में ईस्ट पाकिस्तान के आग्रह पर पाकिस्तान ने इस वार में हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान के साथ वेस्ट पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में मुक्त हो गया और एक नया देश बन गया। इसके उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर। भारत ने पाकिस्तान को हराया था इसके उपलक्ष्य में और एक नया देश बना था बांग्लादेश, जिसका ये मैप है। आप देखते हैं शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के प्रमुख नेता थे, स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने 26 मार्च 1972 को देश की स्वतंत्रता की घोषणा की। इस कारण से हर साल 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश का। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया और उन्हें बांग्लादेश का जनक भी कहते हैं। पदवी शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु या शेख मुजीब के नाम से भी जाना जाता है। ये शेख मुजीबुर रहमान जी का फोटो है। युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुए मतभेदों को दूर करने, मतभेद जो हो गए थे, शांति बहाली करने, भविष्य में रिश्तों को बेहतर करने के उद्देश्य से शिमला में समझौता हुआ, जो 2 जुलाई 1972 को। इस समझौता का एक फोटो है। शिमला समझौता, अब ये शिमला समझौता हुआ, उसके मुख्य शर्तें क्या क्या थे। पहला, किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना सभी विवादों को आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाना। 1971 के युद्ध के बाद नई नियंत्रण रेखा LOC का निर्धारण किया गया, जो वर्तमान में भी है। आप देख सकते हो भारत के मैप में ये LOC का निर्धारण किया गया। तीसरा, पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्ध बंदियों को बिना किसी शर्त रिहा कर दिया गया। साथ ही युद्ध के दौरान कब्जे में ली गई 5,000 वर्ग मील जमीन को भी वापस कर दिया गया। पाकिस्तान के युद्ध बंदी या पाकिस्तानी सैनिक जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उनका ये फोटो है। शिमला समझौता का उल्लंघन, पाकिस्तान सरकार हमेशा से ही कश्मीर मुद्दे को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उठाकर समझौते का उल्लंघन करते आया है। ये देख सकते हो। समझौता रद्द होने के बाद सबसे पहले भारत ने समझौते वाले टेबल पर रखा पाकिस्तानी झंडा हटा दिया गया। अब उसमें केवल भारतीय झंडा रखा गया है। 2 जुलाई 1972 को जब यह शिमला समझौता साइन हुआ, तो उस समय एक याद के रूप में पाकिस्तानी और भारत के झंडा को वहाँ पर टेबल पर रखा गया था। तो अब शिमला समझौता रद्द होने के बाद
पाकिस्तानी झंडे को वहां से हटा दिया गया है। शिमला समझौता रद्द होने के भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? पहला, सेना को छूट। शिमला समझौता रद्द होने से सेना को खुली छूट मिल सकती है और वे एलओसी पार भी कार्रवाई कर सकते हैं। सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प। शिमला समझौता रद्द होने से भारत के पास आतंकी घुसपैठ से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प हो सकता है। तीसरा, भारत अब सहयोगी देशों अमेरिका, इजराइल, अन्य एशियाई और यूरोपीय देशों के सहयोग से पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़ों में बांटने का काम कर सकता है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।